First of all, thank you very much, Principal Sir, for giving such a wonderful introduction. Such a dynamic and versatile personality we have as a principal of the school. It is a great pleasure for us, and it's a matter of fortune for this school also and for all of you. So I would like to request all of you to please give a big hand for such outstanding personality. And it's matter of great pleasure and honor for all of us that we have from the Life Educate team a very committed and dedicated and energetic personality, Venkatesh sir. I think जोरदार तालियां सर के लिए। और खुशी की बात ये भी है कि हमारे बीच इतने शानदार टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं। एकदम समझदार हो सब, सबको मालूम है एकदम टाइमिंग तालियां कहाँ बजानी है। वेरी गुड। और देखिए, फैकल्टी मेंबर और टीचर्स को सिर्फ फैकल्टी मेंबर और टीचर्स बोलेंगे तो नाइंसाफी है। बहुत कमिटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं, सुपर एनर्जेटिक हैं और आप सब के लिए 100% देने के लिए तन से, मन से, धन से, दिल से होल हार्टेडली कमिटेड है। वेरी गुड। ऐसा होता है बीजेपी के स्टूडेंट का जोश। राइट, ग्रेट। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तालियां किसके लिए? अपने लिए? अच्छा, अपने लिए भी जोरदार बजा लो। देखो, आप सारे स्टूडेंट की तारीफ के लिए जितने शब्द कहे जाए ना वो सब कम है। जितने स्टूडेंट्स को मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, सब बहुत ही ऊर्जावान, रूपवान, बलवान, गुणवान, निष्ठावान, दयावान, शक्तिवान, करुणावान, क्षमावान, डायनामिक, डैशिंग, ब्रिलियंट, जीनियस, इंटेलिजेंट, विजडम, क्लेवर, राइट, गुड लुकिंग, चार्मिंग, स्मार्ट, डैशिंग, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, कितनी सारी, बताओ कितनी खूबी आप लोगों के अंदर। अपने लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाओ। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारी जैन संस्कृति ये परंपरा है, राइट, अपन ऊपर वाले को छोड़ करके कुछ भी नहीं करते। तो आप सबको बोलना है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। क्या बात है, गजब का जोश है भाई, मानना पड़ेगा। श्रद्धा भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और वैसे भी हम लोग देखिए, कोई भी काम जब जैन दर्शन में करते हैं ना तो 3 चीजों से करते हैं, मन से, वचन से और काया से। बोलो, किसे किसे करते हैं? ग्रेट। मन से तो श्रद्धा भरी हुई है आपके अंदर, वचनों में जोश दिख रहा है, और अब काया बॉडी लैंग्वेज के साथ में। तो कैसे बोलना हमको? भगवान महावीर स्वामी की जय। राइट, तो एक बार वापस बोलिए, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो चारों दादा गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य महेंद्र सागर जी महासाहब की जय। बोलिए परम पूज्य मनीष सागर जी महासाहब की जय। कई लोग ना दोनों हाथ को अभी भी जमीन पे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं। ऐसे कैसे कर दूं मैं यूं? राइट। चलिए, अब सबसे पहले आप सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनके सामने ये सेशन है और सेशन का नाम है, टॉपिक है जो हम लोगों ने मिलकर, सर ने, वेंकटेश सर ने, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, ड्रीम एंड डेयर फॉर एक्सीलेंस। राइट। तो मैं चाहता हूं कि जितने आप लोग स्पेशल स्टूडेंट हो, बीजेपी के जो नाम रोशन करने वाले और जो कर भी रहे हो, उन सबका भी एक बार वेलकम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। राइट। अब इस बार ताली नहीं है, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, हर बार एक तरीके से नहीं। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। कुछ कुछ अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए। अब आपने देखा होगा, जो लोग स्टेज पे होते हैं उनका वेलकम तो विधिवत कर लिया जाता है शब्दों से बोल के, पर कई बार जो बोलने वाले होते हैं उनकी मजबूरी होती है भाई, एक लाइन में पूरे 500 लोगों का बोलना पड़ता है, आई वेलकम यू, क्योंकि मजबूरी सबका कर नहीं सकते, पर इच्छा तो होती, सबका कस्टमाइज, पर्सनलाइज एक एक का वेलकम होना चाहिए। सर अगर आपकी परमिशन हो तो कर दे सबका वेलकम। सर सोच रहे 45 मिनट का तो सेशन है पर आप चिंता मत करो सर, जहां आप लोग प्रेजेंस है, सारे टीचर प्रेजेंट है, संभव भी संभव हो जाएगा, और जहां ऐसे गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है। चलिए सारे लोग मेरी तरफ देखिए, दोनों हाथ को जोड़िए, मुस्कुराइए, अपने बगल वाले की तरफ देखिए और उसका बोलिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो कई लोग शर्मा शर्मी में ठीक से किए नहीं, वापस ठीक से हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए और बोलिए यू आर हार्टली वेलकम। देखिए सर, सबका कस्टमाइज और पर्सनलाइज वेलकम हो गया। वेरी गुड, ग्रेट। एक बार तालियां अपने लिए भी बजा सकते हो। वेरी गुड। देखिए, ये प्रोग्राम है एक्सीलेंस के लिए, सब करना चाहते हैं,
सब बेस्ट बनना चाहते हैं, बेस्ट डिलीवर करना चाहते हैं, एक्सीलेंट डिलीवर करना चाहते हैं। आप लोग हैंड रेस करके मेरे को बताइए कितने लोग चाहते हैं दिल से बेस्ट करना अपनी लाइफ में। मेरा ख्याल है सब चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं। वेरी गुड, क्या बात है, सारे लोग चाहते हैं बेस्ट करना। पर जब बेस्ट करने के लिए कुछ करने की नौबत आती है, क्योंकि आपने सुना होगा ना डायलॉग शाहरुख खान का, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट, और कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो करना पड़ता है ना, तो जब कुछ करने की बारी आती है मालूम है, तो बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चलता है। क्या चलता है? सॉन्ग। कैसा सॉन्ग चलता है मालूम है? मान लीजिए आपको पढ़ाई में एक्सीलेंस करना है, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग के अंदर, आपके बैकग्राउंड के अंदर एक सॉन्ग चलेगा। कैसा सॉन्ग चलेगा मालूम है? दिल कहता है चल पढ़ाई कर, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। कितने लोग के बैकग्राउंड में ऐसा गाना चलता है? अच्छा ताली बजा लो भाई, पहले बजा लो ताली, अच्छे से बजा लो। ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली कितने लोग के बैकग्राउंड में ऐसा गाना चलता है? वेरी गुड, कम लोगों ने हाथ उठाया, कई लोग शर्मा शर्मी में, बैकग्राउंड में चलता तो है। फिर हम कोशिश करते हैं अपने आप को समझाने की, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ये कश्मकश चलता है कि नहीं चलता है? ऐसा लगता है ना, दिल बोलता है पढ़ाई कर, दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है, फिर दोनों के बीच में संघर्ष होता है। आखिरी में जो बोलता है पढ़ाई मत कर, वो जीत जाता है, राइट। आज कोशिश करूंगा मैं इस 40 मिनट के सेशन में सच में आप सब ऐसी कोई बात लेकर के जाओ जिससे आपका डेडिकेशन, जिससे आपका कमिटमेंट, जिससे आपके अंदर का जज्बा, विलिंगनेस, बर्निंग डिजायर सच में बढ़ जाए। बाहर बरसात हो रही है ना, क्या हो रही बाहर? पर मैं चाहता हूं कि अंदर आग लग जाए, राइट। तो जितने लोग आग लगाने को तैयार है अंदर, वो जोरदार तालियां बजा सकते हैं। एक स्टोरी से शुरुआत करता हूं मैं, बहुत काम की स्टोरी है आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार की बात है, भारतीय इतिहास का एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और किरदार है। इतना पावरफुल किरदार है, इसको मैं क्यों पावरफुल किरदार बोलता हूं, इसको ना भारतीय इतिहास में कहीं बताया नहीं गया है, हर जगह छुपाया गया है। पर जितना इसको छुपाया और दबाया गया है, उतना वो उभर के सामने आया है। उस किरदार और कैरेक्टर को ना तो किसी सिलेबस की किताबों में रखा गया, राइट, ना किसी दादा दादी की कहानियों में शामिल किया गया। फिर भी अगर आज आप 8 साल के बच्चे से भी उस किरदार के बारे में अगर पूछोगे ना, तो मालूम चल जाएगा कि वो उस किरदार को जानता है, उसकी शर्माहट को देख करके। क्योंकि उस किरदार का नाम क्या मालूम है? मजनू। क्यों? नाम तो सुना ही होगा। देखो इस किरदार को कितना छुपाया गया, और उसके बावजूद हमारे देश का हर 8 साल का बच्चा इसका नाम जानता है। क्यों? क्या बात रही होगी? आज उसकी लाइफ से जुड़ी हुई मैं आपको बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी सुना रहा हूं, जिसमें हमको जो सीखना है वो हमको सीखना है। हमको हर किस्सों में अपने लिए पॉजिटिव ढूंढ करके उसको एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। एक बार की बात है, हम सब में से कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली मजनू के साथ क्या हुआ था, पर हम सब ने जो सुना, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। हम लोगों ने सुना कि वो किसी के प्यार में पागल हो गया था, लैला के। उसको फाइनली लैला मिली नहीं, कपड़े वपड़े फाड़ करके ऐसी पागलों की तरह भटकते रहता था इधर उधर। लोग उसको दौड़ाते, वो दौड़ते ही रहता था, लोग उसको पत्थर मारते, बहुत भिखारी जैसी हालत थी उसकी, राइट। एक बार वो मजनू ऐसे ही ना दौड़ते हुए जा रहा था, और उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। उसको ऐसा लगता कि उसके सामने उसकी लैला जा रही है, और वो उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे जा रहा है, दौड़ रहा है और आवाज दे रहा है लैला 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 करके, राइट। जब एक बार ऐसे वो जा रहा था, तो एक मैदान के पास से वहां पे एक मौलवी साहब अपनी आराधना कर रहे थे। एक साधक थे, एक महापुरुष थे, एक साधु थे, वो अपनी आराधना कर रहे थे। और वो जो मजनू है ना, वो दौड़ते हुए उनकी किताब के ऊपर से चला गया। वो जो महापुरुष थे, साधु महात्मा थे, उनको भयंकर गुस्सा आया, या जो मौलवी जी थे, भयंकर गुस्सा आया। उन्होंने चिल्ला के बोला, ए मजनू रुक। मजनू रुका नहीं, और जा रहा था दौड़ते दौड़ते। मौलवी साहब का दिमाग और खराब हो गया, और चिल्ला के बोला, ए मजनू रुक। तो रुक गया मजनू। मजनू ने पलट के देखा, तो मौलवी साहब ने बोला,
क्या तू एक तुच्छ लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया है, पागल हो गया है कि तुझे ये मजहब, तुझे ये साधना, तुझे ये आराधना, तुझे ये इबादत और तुझे धर्म और मजहब की किताबें भी दिखाई नहीं देती और तू उनके ऊपर से चला गया। अब जो मजनू ने जवाब दिया ना, वो जिंदगी में हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। ध्यान से सुनिएगा। मजनू ने जवाब दिया कि हाँ मौलवी साहब, और एक तुच्छ लड़की के प्यार में मैं इतना पागल हो गया कि मेरे को इस दुनिया में कुछ दिखाई नहीं था। मेरे को सिर्फ मेरी लैला दिखाई देती, सामने से ऐसा लगता है लैला जा रही है और मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। एक तुच्छ लड़की के प्यार में मैं इतना पागल हो गया कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता। पर आप मौलवी साहब, आप तो सर्वशक्तिमान की, परमात्मा की, उस आराध्य की, ईश्वर की आराधना कर रहे थे। आपको दिखाई कैसे दिया कि मैं आपकी किताब के ऊपर से चला गया? इसका मतलब आपकी भक्ति में कंसंट्रेशन नहीं है। देखो, प्यार का बदनाम शख्स था पर दुनिया को कितनी बड़ी सीख देके चला गया। दुनिया में जो काम कर रहे हो उसमें डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, 100% डूब जाओ। याद रखना, दुनिया में जो लोग 50-60% करते हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। सड़क पे ऐसे 100 लोग मिल जाएंगे आपको। वो जितने लोग रोड पे घूम रहे और आम आदमी बन के जिंदगी काट रहे हैं ना, वो सब वही हैं जिन्होंने जीवन में कोई काम 50%, 60% किया था। उनकी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। कद्र किसकी है, वैल्यू किसकी है बोलिए? जो 100% करता हो, डूब के करता हो, 100% करता हो, दुनिया का चाहे कोई भी काम हो। अगर पढ़ाई कर रहे हैं जिस समय, तो सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स करना है। सो रहे हैं तो 100% सोना है। खाना खा रहे तो 100% खाना खाना है। जो 100% शिद्दत से कोई काम करता है ना, दुनिया उसके सामने झुकती है एक दिन। इसीलिए प्यार का बदनाम शख्स था, पर इतना बढ़िया मैसेज देके गया दुनिया को। और उस मैसेज को मैं 2 लाइनों में आपको बताता हूं कि भक्ति कर तो ऐसी कर, भक्ति कर तो ऐसी कर जो प्रभु को रिझाए। आपको मालूम है, लाइनें सुनाने का एक अंदाज होता है, तो सुनने का भी एक अंदाज होता है। हाँ, पुराने लोग जानते हैं। वेरी गुड। भक्ति कर तो ऐसी कर जो प्रभु को रिझाए। और तू क्या मिलने जाए प्रभु से, प्रभु खुद तुझसे मिलने को आए, तो कोई बात है। तो आज से कोई काम, मेरा पहला मैसेज इस प्रोग्राम का, आज से कोई काम ऑर्डिनरी करना है कि 100% करना है? कितने लोग 100% करना चाह रहे हैं कोई भी काम आज के बाद से? वेरी गुड। तो बगल वाले से हाथ मिलाइए, बगल वाले से हाथ मिलाओ, उसका हाथ पकड़ो, पकड़े रहो, बोलो सुन मेरे भाई, बोलो सुन मेरी बहन, आज से कोई भी काम 100% करेंगे, उसमें डूब जाएंगे। वेरी गुड। जोरदार तालियां आप सबके लिए। क्या बात है। 40 मिनट्स की लर्निंग अपने को बहुत हंसी खुशी में लेना है, क्योंकि दुनिया में जो काम बहुत सीरियस और लोड लेके किया जाता है वो होता नहीं है। जो लाइट मोड में किया जाए, आराम से किया जाए, वो सब हो जाता है। तो मैं चाहता हूं, मैं आपको 1 मिनट का एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। आप सब देखो, विद्यापीठ के स्टूडेंट तो पूरे भारत से आए हुए हो। कितने लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं? बोलो महाराष्ट्र वाले, क्या बात है, वेरी गुड। कितने लोग एमपी से? एमपी वाले कितने? देखो कितने लोग राजस्थान से? बताइए कितने अलग, कितने उड़ीसा से? वेरी गुड। इतने सारे स्टेट्स के आप लोग आए हो, अलग अलग लोग आए हो, इतने बेस्ट कैंपस में और बेस्ट एजुकेशन प्लेस में आप आए हो। बहुत सारे नए फ्रेंड्स आपको मिले हैं। और लाइफ में हमको वर्सेटाइल बनना है, अपना बेस्ट डिलीवर करना है, एक्सीलेंट देना है। तो टीम वर्क और सबके साथ मिलजुल के रहने का जज्बा जो है वो 100% हमारे अंदर होना चाहिए। तो मैं आपको अभी 50 सेकेंड का टाइम देने वाला हूं। इस 50 सेकेंड के अंदर आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मिल करके आप अपनी सक्सेस की स्टोरी बनाने वाले हो, एक फाउंडेशन रखने वाले हो यहाँ पे 4-5 साल तक, मैं चाहता हूं उन सबके साथ अच्छे से मिलो, दिल से मिलो। और कैसे मिलना है आपको? हाई फाइव करके। कैसे मिलना है? कैसे करते भाई? हाई फाइव, खड़े जाओ, जोर से कैसे मिलना है? हाँ खड़े तो, खड़े हो जाओ, ऐसे डर क्यों रहे हो? हाँ, कैसे हाई फाइव करोगे? ऐसे। हम लोग नोटिस कर रहे हैं कौन ज्यादा लोगों से कर रहा है। बॉयज को बॉयज से करना है, गर्ल्स को गर्ल्स से करना है। एक बार रुको रुको भाई, योर टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। ओके सर, वाला जो सॉन्ग है वो 1 मिनट के लगा दीजिए। हाँ, योर टाइम, खड़े करके भी कर सकते हो आप। 10-20 लोगों से कम करना है। 40 सेकंड का टाइम है आपके पास। स्टार्ट सर। हाँ, खड़े होकर भी कर सकते हो। क्या हुआ? वो पिन नहीं है क्या?
पिन 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 नहीं है इसका, पिन जो लगाते हैं इसमें। अरे बाप रे, फिर वो साउंड कैसे करेंगे? चलो उसको बंद कर दो, बंद कर दो। एक मिनट बंद कर दीजिए कमलेश सर। चलो, एक बहुत बेहतरीन अच्छा सॉन्ग मैंने आप लोग के लिए सुना था, वो बहुत अच्छे से चल नहीं पाया इसके ऊपर। कोई बात नहीं, हम लोग सब बहुत मधुर है, प्यारे लोग हैं, हम लोग खुद ले सकते हैं। बहुत प्यारा गाना है, सब साथ में मिलकर ले सकते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। सारे लोग ले सकते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो ये विद्यापीठ में आपका जो शुरुआत हुआ है, ये सेशन ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इन 4 सालों के अंदर आप जो लर्निंग 3 साल 5 साल जितने साल भी आप रहने वाले हो, उसमें जो लर्निंग लेने वाले हो, वो स्ट्रांग फाउंडेशन को बिल्ड करेगा। आप सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सबने एक दूसरे को बहुत शानदार तरीके से हाई फाइव किया, वेलकम किया। जोरदार तालियां एक बार। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको और इंस्पायरिंग, और एक सेकंड मैसेज आपको देने की कोशिश करता हूं। जो भी काम करो वो 100% तो करो ही करो। अब एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था और वो ट्रेन में सफर कर रहा था। बोलो, कहां सफर कर रहा था? ट्रेन में सफर कर रहा था, गरीब आदमी था। और आपको मालूम है ना, अपन लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो अपने लिए क्या होता है, एकदम वो किसके जैसा हो जाता है? पिकनिक, खूब सारा खाने पीने का सामान। और पता नहीं क्या ऐसा होता है कि जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, अपने को क्या लगना शुरू हो जाता है? भूख लगना शुरू होता है। ऐसा तो कुछ खा ले, कुछ खा ले। बेचारा वैसे ही वो गरीब आदमी था, जैसे ही ट्रेन शुरू हुई उसको लगा कि मेरे को भूख लगने लग गई। जैसे ही भूख लगने लगी, उसने अपनी सामान में से एक पोटली निकाली और उसके अंदर सूखी रोटियां थी। और वो सूखी रोटी को निकाला, बैठा अपनी सीट पे और खाने लगा कुछ इस तरीके से। रोटी का निवाला तोड़ा, रोटी का निवाला तोड़ा और ऐसे सीट से लगाया और ऐसे खाने लग गया। सामने एक पढ़ा लिखा इंसान बैठा हुआ था, सामने अमन सर बैठे हुए थे। अमन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां भाई। बहुत अमन सर और पूरी कमिटेड टीम आपको शानदार सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अमन सर बैठे हुए थे सामने। सर ले लूं ना नाम आपका? हाँ, वेरी गुड, थैंक्स। अमन सर बैठे हुए थे। अब वो देखे भाई, अमन सर बड़ा अजीब लगा, तो खाना ऐसे कैसे खा रहा है। फिर वैसे ही किया उसने, फिर रोटी का दूसरा निवाला तोड़ा, फिर सीट से लगाया और फिर ऐसे खाया। अमन सर का दिमाग खराब, रहा नहीं जा रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है भाई। उसे पूछा अमन सर ने कि तुम ऐसे खाना क्यों खा रहे हो? चेक। उसने बोला, सर गरीब आदमी हूं। फिर वैसे ही रोटी का निवाला तोड़ा, फिर सीट से लगाया और फिर खाया। फिर अमन सर का दिमाग खराब, बोला गरीब आदमी हो तो ऐसे खाना क्यों खा रहे हो? तो उसने फिर जवाब दिया, सर गरीब आदमी हूं और मेरे पास ना सिवाय रोटी के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ना सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पर ना थोड़ा सा नमक रखा हुआ है, और ऐसे कल्पना में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी रोटी को किसके साथ लगा के खा रहा हूं? नमक के साथ लगा के खा रहा हूं। तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अमन सर हंसने लग गए। हा 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 हा। कैसे हंसने लग गए अमन सर? अच्छा आप लोग हंस के बताओ कैसे हंसने लग गए? हा 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 हा। बढ़िया कॉपी करते हो, वेरी गुड, राइट। अब वो गरीब आदमी ने बोला, सर आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। अमन सर ने बोला, नादान इंसान, मैं तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, अरे मैं तो तेरी सोच का मजाक उड़ा रहा हूं। अरे अगर तेरे को सपना ही देखना था, तेरे को इमेजिन ही करना था,
तो कम से कम दाल फ्राई या पनीर बटर मसाला का करता। अब सपना भी देखना है तो किसका देखा? नमक का। कैसे बढ़ेगा ऐसा इंसान, आगे बताइए, जो सपने इतने छोटे देखेगा। जिंदगी में अगर हमको अपने लिए सपने देखना है, ऐसे रखो, अपने लिए सपने देखना, बोलो तो सही, फील करो थोड़ा, मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करो। अगर अपने लिए सपने देखना है, बोलो, छोटे देखना चाहिए कि बड़े देखना चाहिए? जिंदगी किसी और की कि हमारी है? हासिल छोटा करना है कि बड़ा करना है? बड़ा करना है। शुरुआत कब से होगी? आज से होगी। आज सपना देखने से होगी। आज जो सपना देखेगा वो कल उस सपने को पूरा करने के लिए स्टेप्स भी लेगा, कोशिश भी करेगा, प्रयास भी करेगा, और परसों उसी आदमी का सपना कामयाब होकर के रहेगा। तो काय को छोटा सोचे भाई? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूं, विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सर, इन अ वेरी बोलचाल लैंग्वेज, काय को छोटा सोचने का अपने को? बोलिए, छोटा सोचने का अपने को सवाल ही नहीं उठता। बड़ा सोचने का अपने को, बड़ा बनना है, बड़ा बन के दिखाना है, बड़ा करना है। We have not to become ordinary persons. We have to become extraordinary and special and important person. That's it. At any cost, whatever it takes, let it take. कुछ भी हो जाए, आज से कसम खा लो, जिंदगी में आम आदमी बनना नहीं, छोटा बनना नहीं है, बड़ा बनना है, और उसके लिए कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो बड़ा सोचना है। तो आज के बाद से बड़ा सोचना है। कितने लोगों ने इस सेशन के अंदर अपना टारगेट बना लिया? मेरे को बताइए कि 80% लाना है, 90%, जो भी टारगेट आपने सेट किया हो, कितने लोगों ने टारगेट सेट किया? रेज योर हैंड्स। क्या बात है, वेरी गुड। आप सबके लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। जितने लोगों ने जो जो टारगेट सोचा है, आज मेरी तरफ से इस सेशन के बाद उसमें 5%, 10% जितना अच्छा लगे उसमें ऐड कर दीजिए। 90 सोचा तो 95 कर लीजिए, 80 सोचा है तो 85, 90 कर लीजिए, 70 सोचा है तो 80 कर लीजिए। आपको मालूम है, हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सितम ढाए हमारे ऊपर। हमारी भारतीय सरकार ने क्या ढाए हैं? बहुत सितम ढाए हैं, बहुत सारे टैक्स लगाए हैं। ये करना है टैक्स दो, वो करना है टैक्स दो। बट थैंक्स टू गॉड आज तक सपनों पे तो कोई टैक्स नहीं लगा है। ड्रीम टैक्स तो लॉन्च नहीं हुआ है कि पता चला करोड़ों का सपना देखे सवेरे सवेरे भारतीय सरकार आगे निकालो टैक्स। रात को तुमने सपना देखा था करोड़ों का, निकालो टैक्स। तो जब टैक्स नहीं लगना है, कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों कंजूसी करे सोचने में? आज से बड़ा सोचना है, अपने टारगेट को बड़ा रखो। पोटेंशियल आपके अंदर है, मैं आपको बाद में रियलाइज करूंगा। पहले तो ये सोचना है कि बड़ा सोचना है, छोटा सोचना ही नहीं अपने को। अपन लोग छोटा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए इस दुनिया में, राइट? तो 2 लाइनें आप सबको डेडिकेट करना चाहता हूं। जहां ना पहुंचे कल्पना किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे। हाँ, जहां ना पहुंचे कल्पना किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे। और हमको चांद पर जाकर रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल हमारी है उससे भी आगे, क्योंकि मंजिल हमारी है उससे भी आगे। तो आज से मेरा सेकंड मैसेज, अपने लिए सोचो, बेहतर सोचो, बेस्ट सोचो, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये वैसे भी हमारे इस टॉपिक का जो सेशन का जो टॉपिक है, ड्रीम एंड डेयर फॉर एक्सीलेंस, बेस्ट से कम में कुछ कंप्रोमाइज नहीं। बेस्ट बनना है, बेस्ट के लिए कोशिश करना और बेस्ट बन करके दिखाएंगे, राइट? और तीसरा मैसेज मैं आपको तो देना चाहता हूं, आप जब बड़ा सोचोगे ना, कोई भी ड्रीम, कोई भी एम्बिशन, कोई भी एम अपने अंदर लाओगे, हो सकता है भाई अगल बगल कोई आपको डीमोटिवेट करे, कोई कुछ बोले, उसकी सुनना है कि नहीं सुनना है? पर बोलेगा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना, कान कैसे बंद करोगे? एक कान से सुन के गलती से सुन लिया तो मानना है कि नहीं मानना है? नहीं मानना है, दिल की सुनना है। जितना अच्छा असेसमेंट आप अपने आप का कर सकते हो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। सेकंड पर्सन अगर कोई कर सकता है तो वो, ओ माय गॉड, तब दुनिया आपके गुणगान करेगी। जो आपको किसी की कृपा से मिल जाएगा, किसी के एहसानों से मिल जाएगा ना, तो दुनिया आपका गुणगान नहीं करेगी। तो जो हासिल करना है वो तो सामर्थ्य से करना है, लेकिन हाँ, ईश्वर से हमको क्या हासिल करना है? सामर्थ्य, एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, राइट? तो वापस फिर क्या बोलेंगे हम लोग? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
चलिए, जब तक जनरेटर आता है अपन आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि राइट एट 12:10 मेरे को एंड भी करूंगा। 5-10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, आप जो पूछना चाहते हैं। अभी देखो, दुनिया की नहीं सुनना है, दिन की सुनना है, राइट। अब आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूं, क्योंकि आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो क्या बेटा, क्या बोल रहे थे? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वंडरफुल आंसर, जोरदार तालियां भाई पीछे वालों के लिए। एक बार एक व्यक्ति होता है, ठीक है, शहर का नाम लो, बोलो। रायपुर। चलो चलो, रायपुर ज्यादा लोगों ने बोल दिया। रायपुर के एक बड़े से चौक में, ओपन चौक में, उसके मिठाई की दुकान रहती है। बोलो, किसकी दुकान रहती है? उसके ऊपर एक बोर्ड लगा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि यहां रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। बोलिए, क्या लिखा रहता है? अब देखिए, दुनिया का काम तो है सलाह देना। आपने गाना सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, सुना है? लोगों का काम है कहना। अब एक दोस्त आया उसका, ये तो पूरा आगे गा रहा है, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत ना जाए, रहना देख के मौका मार रहे हो, चौका कर रहे हो गाना पूरा ग्रेट ताल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी हाई एनर्जी लेवल के सामने आने का भी साहस वापस कर ली, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। अब एक दोस्त आता है उसके शोरूम में, उसको बोलता है, देख मेरे भाई। बोलो, क्या बोलता है? देख मेरे भाई। थोड़ा प्यार से बोलो, देख मेरे भाई। बोलता है, तूने बोर्ड में क्या लिखवा के रखा है? यहां रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। अरे भाई, तूने यहां काय को लिखवाया है? भाई ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तेरी मिठाई की दुकान है, ये तेरा शोरूम है, ऊपर बोर्ड है। अब यहां नहीं तो और कहां भाई? यहां लिखवाने की क्या जरूरत है बता? यहां का कोई सेंस नहीं बनता है, तूने फालतू में एक वर्ड लिखवाया हुआ है। और ना ज्यादा वर्ड लिखने नहीं चाहिए, बोलने नहीं चाहिए, कम शब्दों में बड़ी बात कहनी चाहिए। उसको लगा यार पढ़ा लिखा इंसान है, तो बॉम्बे से आया, पढ़ लिख के सही बोल रहा होगा। उसने कटवा दिया यहां। बोलो, अब क्या लिखा हुआ था? बोलो, क्या लिखा हुआ था? रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब एक और दोस्त आया, वो भी कहीं से पढ़ा हुआ था, पुणे से MBA किया हुआ था, मार्केटिंग में, बिजनेस में। वो आया, वो आके बोलने लग गया, तू अजीब इंसान है यार, तूने बोर्ड में ये क्यों लिखवाया हुआ है कि रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है? ऐसा काय को लिखवाया तूने? क्या जरूरत है ये रोजाना लिखवाने की? रोजाना तो अंडरस्टूड है ना भाई, रोजाना ही मिलेगी मिठाई की दुकान है तो, है कि नहीं? अब ऐसे थोड़ी कि तू लिखाएगा रोजाना भी लिखाएगा, फिर लिखेगा हर घंटे मिलती है। अरे भाई, ये सब बातें अंडरस्टूड होती है। काट ये रोजाना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बोलो, अब क्या लिखा हुआ था? काट दिया उसने। ताजी मिठाइयाँ मिलती है। ताजी मिठाइयां मिलती है। अब एक और दोस्त आया, लंदन से पढ़ा हुआ था वो, उसने सलाह दी कि भाई देख मेरे भाई। बोलो, क्या बोला? देख मेरे भाई। ये तूने क्या लिखवाया हुआ है? ताजी मिठाइयां मिलती है। सुन, एक ना काम की बात बताता हूं, ध्यान से सुन। इधर बार बार, इधर खड़े हो, आओ ना, खड़े हो। ये मेरा दोस्त है ना, उसको सलाह दे रहा है, वो कान में जाके बोलता है, अगर बार बार दुनिया को बोलेगा ना ताजी मिलती है, ताजी मिलती है, तो लोग समझेंगे पक्का बासी बेचता होगा। इसीलिए बार बार बोलता है दुनिया को ताजी मिलती है, ताजी मिलती है कि नहीं? राइट, बैठ जाओ, वेरी गुड, अच्छा खड़े होते हो मतलब बार बार मत बोल भाई, दुनिया को जितनी सफाई देगा ना दुनिया यकीन नहीं करेगी। हटा ये ताजी लिखा हुआ, बार बार बोलेगा ताजी मिलती, लोग समझते हैं पक्का बासी मिलती होगी, इसीलिए बार बार ऐसे बोलता है। हटा ताजी को, हटा दिया उसने। अब बोलो, क्या लिखा हुआ था? मिठाइयां मिलती है। अब एक और दोस्त आया, वो USA से पढ़ के आया था और सुपीरियर दिमाग वाला। उसने बोला, भाई क्या बोला? देख मेरे भाई। क्या बोला? देख मेरे भाई। तेरा ना जो चौक पे शॉप है, शोरूम है मिठाई का, और जो गुजरता है ना उसको आधा किलोमीटर दूर से दिख जाता है। तूने जो बाहर गुलाब जामुन और ये जलेबियां बना के रखी ना, रसगुल्ले वगैरह, वो बाहर से डिस्प्ले से दिख जाता है तेरे इतनी दूर से, इतना तू बाहर जमा के रखता है, तो लोगों को ना दिख जाता है कि मिठाइयों का शोरूम है तो मिठाइयाँ ही मिलेगी।
तूने काय को ऐसा लिखवा के रखा है कि मिठाइयां मिलती है? देख तो रहना कि मिठाइयां मिलती है, हटा इस मिठाइयों को। बोलता है सही बोल रहा है यार, ये तो यूएसए से पढ़ के आया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में किया हुआ है सब। उसने काट दिया मिठाइयां। अब बोलो क्या लिखा हुआ था? मिलती है। अब बेचारा एक बीजेवी का स्टूडेंट आया उसके पास, बीजेवी से पढ़ा हुआ, उससे बोला इधर आ, और फिर क्या बोला? बोलो बोलो तो सही। हाँ, सुन मेरे भाई, कि तूने क्या लिखवा दिया है, पूरे शहर में तेरी चर्चा हो रही है, अजीब अजीब बातें कर रहे लोग तेरे बारे में। मिलती है, शराब मिलती है, क्या मिलती है भाई? मिलती लिखवा दिया है, काट इसको। तूने क्या लिखवा दिया? मिलती, हटाओ उसको। उसका दिमाग खराब हो गया सुन के, उसको भी काट दिया। अब बोर्ड एकदम खाली था, साफ। अगले दिन एक और दोस्त आया दिमाग वाला, वो बोला, खड़े हो, वो बोला अजीब पागल इंसान है यार तू। देख बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं। हाँ वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, बुरा नहीं मानता है। बोला अजीब पागल इंसान है यार, इतना अच्छा शोरूम डाला है, इतना अच्छा तेरे पास डिस्प्ले के लिए बोर्ड है, अरे पागल तू यहां लिखवाता क्यों नहीं कि यहां रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है? मैं चाहो, आप चाहो तो तालियां बजा सकते हो। देखो दुनिया कुछ भी बोलते रहेगी, कुछ भी बोलेगी, वो आपको असेस नहीं कर सकती, वो आपको समझ नहीं सकती। सबसे ज़्यादा अपने आप को अगर कोई समझ सकता है तो वो आप हो। उसके बाद अगर कोई समझ सकता है तो वो आपके टीचर्स हैं, जिन्होंने आपकी एबिलिटी को समझा है, देखा है क्लास में, उनका गाइडेंस लेना पड़े तो ज़रूर लो। उसके बाद अगर कोई समझ सकता है तो वो आपके मम्मी पापा है, उनसे अगर चर्चा करना हो, डिस्कशन करना हो, एडवाइस देना हो तो ज़रूर लो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा किसी की डीमोटिवेशनल बातें सुनने की जरूरत नहीं, डिस्करेजिंग। आपको जो अपने लिए अच्छा टारगेट लगता है, करियर लगता है, वो लो, टारगेट सेट करो और दिन रात उसके लिए भिड़ जाओ, और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्यों रोक नहीं सकती? क्योंकि संभव क्या है और असंभव क्या है, ये सब तो एक आडंबर है। क्या करना चाहिए आपको? संभव क्या है और असंभव क्या है, ये सब तो एक आडंबर है, पर पहचानो उस शक्ति को जो छुपी हुई आप सबके अंदर है, जो छुपी हुई आप सबके अंदर है। लास्ट 15 to 20 मिनट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, आप जब किसी भी एजुकेशनल कैंपस में आते हो, राइट, आपको लगता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट हासिल करना है। सिंपली हो जाता है कि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस एजुकेशनल कैंपस के भी कुछ रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन वाले कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो सबको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, राइट। क्यों करना चाहिए? एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक पतंग होती है, वो आसमान में उड़ते रहती है, अच्छी खासी ऊंचाइयों पे चली जाती है, ठीक है, और उस पतंग को ना एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। क्या आना शुरू हो जाती है? अब एक गाना चला था ना बहुत सारा, होती है फीलिंग, ओके। गाना वाना सबको मालूम है ना, जनरल नॉलेज सबका बढ़ गया है, मूवीज खूब देखते हो, वेरी गुड। अब उस पतंग के मन में एक फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती मालूम है? कि काश, बोलो क्या फीलिंग आती है? थोड़ा दिल से तो बोलो, काश, काश मैं इस डोर से बंधा नहीं होता। उसको ऐसा लगता है यार ये डोर से बंधा हुआ हूं, आकाश इतना बड़ा है मेरे सामने और मैं पूरे आकाश तक ना जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि बंधा हुआ हूं। ऐसा लगता है ना रेस्ट्रिक्शंस है, किसी ने बांध के रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि और उड़ जाऊं जा करके, पर किसी ने पीछे बांध के रखा हुआ है। तो ऐसा लगता है काश ये बंधन टूट जाए, काश ये डोर टूट जाए, फिर तो पूरा आकाश मेरा है, फिर तो मैं ऐसी ऊंचाइयों पर जाऊंगा, ऐसी ऊंचाइयों पर जाऊंगा कि देखना दुनिया देखती रह जाएगी। समझदार है वो पतंग की नादान है? क्या बोलो, समझदार है कि नादान है? नादान है वो पतंग। कल्पना करो अगर उस डोर को तोड़ दिया जाए क्या होगा? और आसमान में जाएगी? और आसमान में नहीं जाएगी। जैसे वो डोर से टूट जाएगी ना तो ऐसे लहराएगी इधर उधर 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 और नीचे जाके कांटों में खत्म हो जाएगी, फट जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जब तक वो डोर से बंधी हुई है ना, किसकी डोर से? डिसिप्लिन की डोर से। किसकी डोर से? डिसिप्लिन, अनुशासन की डोर से बंधी हुई है। लगता खराब है, लगता तो ऐसा है कि काश ये डोर टूट जाए तो पूरी जिंदगी मेरी, पूरा आसमान मेरा, मेरी हो ज़मीन, मेरा आसमान, ऐसी फीलिंग आती है। पर वो डोर के कारण ही ना हम ऊंचाइयों को छू पाते हैं और छू रहे हैं। अगर वो डोर गलती से टूट गई ना तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
तो किसी ने ना बहुत अच्छा गाना था शोले मूवी में, एक गाना था, उस गाने को मैंने इस अनुशासन के वर्जन पे आप लोगों के लिए तैयार किया बनाया है। कौन सा गाना था, कैसा था? डोर से पतंग जब टूट जाती है तो नीचे धरती पे आ जाती है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो नीचे धरती पे आ जाती है। ये गाना तो क्या पिछली जनरेशन का है, मेरे ख्याल से सिंह सर ने जरूर सुना होगा। सुना सर आपने गाना? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो ऐसा ही है हमारी लाइफ भी, जब तक डिसिप्लिन से बंधी हुई है, अनुशासन से बंधी हुई है। तो अगर आपके पास विजय में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, तो वो इसी पर्पस के लिए है कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा बनाना है और आपको कुछ ना कुछ आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। तो यहाँ के जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, दिल से शिद्दत से मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो एक बार सारे रूल्स के लिए जोरदार तालियां भाई। वेरी गुड। ओ भाई साहब, तालियां सबको बजानी, पर वापस सारे लोग बजाओ, कई लोग साइलेंट मोड में आ गए। जो काम करना है लाइफ का 100% करना है, 100% करना है, हाफ हार्टेड कुछ भी नहीं करना है। और अंतिम मैसेज मैं आपको जो देना चाहता हूं आज के इस सेशन का, प्रोग्राम का, लाइफ में अगर आप एक्सीलेंट बनना चाहते हो, कौन कौन से मैसेज दे सकता हूं? सबसे पहला मैसेज क्या करना है आपको? 100%, 100% करना। और कैसा सोचना है? बड़ा सोचना है। दुनिया की परवाह करना है नहीं करना है? नहीं करना है। डिसिप्लिन मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। 4 बातें। और उसके बाद जो मैं अंतिम मैसेज आपको देना चाहता हूं, जब भी कोई बड़ा सोचोगे ना, बड़ा टारगेट बनाओगे आप, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा तो मुश्किल है भाई, थोड़ा तो मुश्किल है। कितने लोगों को ऐसा लगता है पर जब बड़े टारगेट बनाते तो थोड़ी मुश्किल लगते हैं? मेरे को तो लगता है। कितने लोग लगता है? सबको लगता है। वेरी गुड, ऑनेस्टली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सच में मुश्किल लगता है। और मैं चाहता हूं आज मैं आपको जो कमाल का जज्बा और एटीट्यूड देने वाला हूं ना, ये जिंदगी भर काम आएगा, राइट? और वो जज्बा एक बार की बात है। एक बार के लिए सब आंख बंद करो, आईज क्लोज करो, लंबी गहरी सांस लो। वेरी गुड, वापस आ जाओ। एक बार की बात है, एक आदमी ना फिजिकली थोड़ा सा वीक था, शारीरिक रूप से कमजोर था, पर उसके दिल में अरमान आ गया कि मेरे को हिमालय पे चढ़ के दिखाना है। बोलो कहां पे चढ़ के दिखाना है? हिमालय पे चढ़ के दिखाना है। उसके मन में ऐसा अरमान आ गया, राइट? बेचारे ने कोशिश की, फिजिकली थोड़ा वीक था, शारीरिक रूप से कमजोर था। एक बार उसने कोशिश की, नहीं चढ़ पाया। दूसरी बार फिर थोड़ी सी कोशिश की, फिर थोड़ी सी कोशिश की, राइट? फिर नहीं चढ़ पाया। तीसरी बार पूरा दम लगाया, 100% दम लगाया। बोलो क्या हुआ इस बार? चढ़ गया? नहीं चढ़ पाया। पर आई नो दैट द वे आई वॉज सेइंग कि पूरा दम लगाया, तो आपके मन में ख्याल आ कि अब तो चढ़ ही गया होगा। अभी भी नहीं चढ़ पाया। उसका दिमाग खराब हो गया। गया हिमालय के सामने और जाके उसको बोला, आपने मूवी देखी सिंघम में एक डायलॉग था ऐसे, क्या बोलता था वो? आता माझी। इसका मतलब क्या होता है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। जाता है हिमालय के सामने और बोलता है, आता माझी सटकली, और बोलता है याद रख हिमालय। चैलेंज करता है हिमालय को। बोलो क्या बोलता है? इतने प्यार से बोल रहे हो ना, याद रख हिमालय, जैसे हिमालय को 500 रुपये उधार दे रहे हो। याद रख हिमालय, टाइम पे वापस कर देना। जब किसी को चैलेंज करते हैं ना, चैलेंज एग्रेशन के साथ, एनर्जी के साथ करते हैं और बोलते हैं याद रख हिमालय। बोलो क्या बोलता है वो? और ऐसी एनर्जी के साथ बोलो कि आपको लगना चाहिए कि यहां पर इस कैंपस में, इस पूरे हॉल के अंदर कोई प्रोग्राम मोटिवेशनल हुआ है करके, और आपके जोश के साथ में हुआ है। बोलो क्या बोलता है? वेरी गुड। अब उसके आगे का डायलॉग सुनो, वो क्या बोलता है, क्या चैलेंज करता है और क्या जज्बा और एटीट्यूड उसके अंदर दिखना। वो बोलता है याद रख हिमालय, तेरी मुश्किलों की, तेरी कठिनाइयों की और तेरे ऊंचाइयों की और तेरी चुनौतियों की याद रखना एक लिमिट है। तेरे ऊंचाइयों की, तेरे कठिनाइयों की, तेरे मुश्किलों की और तेरे चुनौतियों की याद रखना एक लिमिट है। तो जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा रहेगा कि और ऊंचा हो सकता है? तो उतना ही ऊंचा रहेगा, याद रख। पर मैं एक इंसान हूं, मेरे सीखने की, लर्न करने की, इंप्रूव करने की, अपनी एबिलिटी को, अपनी कंपिटेंसी को, योग्यता को, सामर्थ्य को, प्रतिभा को, हुनर को, दक्षता को, योग्यता को, सामर्थ्य को बढ़ाने की याद रखना। इस दुनिया में कोई लिमिट नहीं है। और जिस दिन मैंने अपने एबिलिटी पे वर्क करके उसको बढ़ाना चालू कर दिया ना,
याद रखना तेरे हिमालय की ऊंचाइयां कम पड़ जाएगी। उस इंसान ने ऐसा संकल्प लिया, 6 महीने तक दिन रुको 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 रुको, आएगा आएगा मौका आएगा। उस इंसान ने ऐसा संकल्प लिया, राइट, चैलेंज किया, अपनी एबिलिटी पे वर्क किया, 6 महीने उसको बढ़ाया, और सच में इस बार क्या करके दिखा दिया, बोलो, चढ़ के दिखा दिया। तो उसके इस जज्बे के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हो। तो दुनिया में आज के बाद से कोई भी टारगेट सेट करो, आईआईटी करना है, सीए करना है, 11th 12th 9th 10th में 90% लाना है, 95% लाना है। और अगर आपको टारगेट मुश्किल लगने लगे ना, तो सिर्फ यही सोचना कि वो मुश्किल क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा लेवल यहां पर है। इधर आना बेटा, होल्ड द माइक, इस माइक को रखो मेरे पास में। हो सकता है कि हमारा लेवल अभी यहां पर है, यहां पर, और ये जो 90% लाने का जो टफनेस है, या आईआईटी या सीए एग्जाम को क्रैक करने का टफनेस है, वो यहां पर है, ये यहां पर है इसका टफनेस, और हमारा लेवल यहां पे, तो मुश्किल लग रहा है। पर आपको मालूम है जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात, अच्छी बात क्या है, कि ये जो आईआईटी सीए क्रैक करने का टफनेस है, ये यहीं पे रहेगा, ये और नहीं बढ़ सकता। ये जितना टफ है उतना ही टफ रहने वाला है। पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम जिंदगी भर यहां पर रहने वाले कि अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी एबिलिटी कॉम्पिटेंसी को। और जिस दिन हमने कसम खा लिया, ठान लिया, और अपनी एबिलिटी पे वर्क करके धीरे 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 इसको ऐसे बढ़ाना चालू कर दिया और यहां पहुंच गए, उस दिन यही टारगेट मुश्किल लगने लगेगा कि इजी लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा, और दुनिया का हर टारगेट आप इजीली क्रैक कर पाओगे। इनके माइक पकड़ने के लिए जोरदार तालियां, वेरी गुड। तो आज के बाद से जो मैं इस प्रोग्राम का अंतिम मैसेज आपको देना चाहता, आज के बाद से जिंदगी में अगर कोई भी टारगेट बनाओ, कोई भी बड़ा सपना देखो, और आपको लगने लगे ना मुश्किल है, तो आपको भी यही बोलना है जो उसने बोला था, याद रख हिमालय। तो आप क्या बोलोगे, याद रख टारगेट, आपका जो भी टारगेट है। मान लीजिए आपने 95% का टारगेट बनाया है, तो क्या बोलोगे आप, याद रख 95%। बोलो, क्या बोलोगे, याद रख 95%। और एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तू तो जितना टफ है उतना ही है, पर तूने भी मेरे को नहीं जाना है। जिस दिन मैं अपनी एबिलिटी पे वर्क करके, उसे मेहनत करके उसको बढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, उस दिन 95% भी इजी हो जाएगा। और ऐसा नहीं ना, पूछो कैसा नहीं, नहीं सारे लोग पूछो कैसा नहीं, हाँ बताता हूं कैसा नहीं। ऐसा नहीं कि बस खाली बोले जा रहे हैं ना, बोले जा रहे हैं 95% लाना है, सुबह उठे और एकदम वो बोलते हैं ना हे मोगैम्बो वाला, तो वैसे स्टाइल में याद रख 95%, ऐसे बोला। फिर दोपहर को याद रख 95%, जैसे डॉक्टर बोलता है ना सुबह शाम गोली लेना है, तो पता चला दिन में 3 बार 4 बार बोल रहे हो याद रख 95%, पर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आने वाला है क्या कुछ 95%? इस एटीट्यूड के साथ, इस जज्बे के साथ वैसी मेहनत भी चाहिए, आपका वैसा एक्शन प्लान भी चाहिए, आपका वैसा एग्जीक्यूशन भी चाहिए। खाली पता चला एटीट्यूड खूब भरा हुआ अंदर, जहां देखा याद रख 95%, याद रख 95%, साल भर हो गया बोलते बोलते, मार्कशीट देखा तो आया 45%। ऐसे नहीं थे, एग्जीक्यूशन चाहिए, एग्जीक्यूशन। अंदर जो जज्बा है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहता हूं, बगल वाले से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, प्यार से बोलो, सुन मेरे भाई, अपने को कम से कम 90% तो लाना ही है, हर हाल में। वेरी गुड, आप सबके लिए जोरदार तालियां। और इस 5 मैसेज के बाद में मैं चाहता हूं सारे लोग 3 मिनट के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करें, ठीक है? सारे लोग ऑनेस्टली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, दिल से करेंगे, मन से करेंगे, आत्मा से करेंगे, राइट, विद द बॉडी माइंड एंड सोल। एवरीवन हैज टू परफॉर्म आफ्टर क्लोजिंग द आईज, वॉट एवर आई से यू हैव टू फॉलो, राइट? जो मैं बोलूंगा वो आपको इमेजिन करना है, एग्जैक्टली यू हैव टू इमेजिन वॉट एवर आई एम सेइंग, यू हैव टू फॉलो माई ईच एंड एवरी वर्ड्स। सो क्लोज योर आईज just for 3 minutes, honestly, with the complete sincerity. No one will, everyone has to, right? सारे लोग आंखें बंद कर लीजिए, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस वापस लीजिए, लास्ट
इष्ट देव का ध्यान कीजिए, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके भगवान हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उनको याद कीजिए। और कल्पना कीजिए कि आज एक छोटा सा सर्जरी और ऑपरेशन यहां पर मैं आपका करने वाला हूं, पर वो सर्जरी और ऑपरेशन बॉडी का नहीं है, माइंड का है। क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज। छोटी सी सर्जरी, छोटा सा ऑपरेशन दिमाग का। एकदम ऑनेस्टली जो मैं बोल रहा हूं आपको फील करना है, आंख बंद करके, एकदम ऑनेस्टली। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो, अगर आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो ना आज से, सच में, तो आपको एकदम ऑनेस्टली सिंसियरली फॉलो करना है। कल्पना कीजिए कि आपके ब्रेन का ऑपरेशन है, आपका ब्रेन ऊपर से खुल गया। मैंने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, सबके हाथों में मैं बॉक्स पहुंचा रहा हूं। सारे लोगों को वो बॉक्स मिलते जा रहा है एक एक करके। अपना अपना बॉक्स अपने सामने रख लीजिए और अब आपको अपने दिमाग के अंदर से एक एक नेगेटिविटी को निकालते जाना है और उस बॉक्स में डालते जाना है। सबसे पहले अपने अंदर के फियर को, डर को कल्पना कीजिए आप दिमाग से निकाल रहे हो। कल्पना कीजिए आपके अंदर जो डर है दिमाग के अंदर किसी भी बात से, उसको आप निकाल रहे हो और बॉक्स के अंदर डाल रहे हो। कल्पना कीजिए आपके अंदर जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, उसको आप एक एक करके निकाल रहे हो और उस बॉक्स के अंदर डाल रहे हो। 500% रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक है ये। ऑनेस्टली करना है आपको, बस दिल से करना है। जो भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी नेगेटिव विचार है, आलस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, बहानेबाजी है, टाल मटोल करने की आदत है, पकड़िए दिमाग के कोने में छुपा हुआ है कहीं पर, निकालिए उसको पकड़ करके और उस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। जिस किसी के अंदर कुछ और भी नेगेटिव है वो सब उसके अंदर निकालिए और डाल दीजिए। वो बॉक्स मैं आप सबके सामने से कलेक्ट करवा रहा हूं। मैंने कलेक्ट करवा लिया वो बॉक्स सबके सामने से, और उस बॉक्स को ले गया मैं बहुत बड़े सागर में, और वो सागर में जाकर के उस सारे बॉक्स को, आप सबके बॉक्स को यहां पे विसर्जित कर दिया गया। अब एक कल्पना करो कि डिवाइन प्लेस से एक दूसरा मैजिकल बॉक्स आपके लिए आ रहा है। वो बॉक्स गया, दूसरा बॉक्स आप सबके सामने है, और उस बॉक्स के अंदर सारी पॉजिटिव चीजें हैं, सारी पॉजिटिव चीजें हैं। वो एक एक करके आपको पिक करनी है और अपने दिमाग के अंदर डालनी है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, वो अपने दिमाग के अंदर आप डाल रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, वो अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग एबिलिटी, हाई एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें आप एक एक करके अपने अंदर डालते जा रहे हैं। प्लेजेंट बिहेवियर, स्माइलिंग फेस, सारी क्वालिटी एक एक करके पिक करते जाओ और अपने दिमाग के अंदर डालते जाओ। और अब ये सारी पॉजिटिविटी डालने के बाद आपकी ब्रेन की सर्जरी कंप्लीट हो गई है। वापस आपके ब्रेन को वैसे ही रिस्टोर किया जा रहा है।
सारी नेगेटिविटी आप एक एक करके ऑलरेडी बॉक्स में देके उसको बहा चुके हो। सारी पॉजिटिविटी एक एक करके अपने अंदर ले चुके हो। अब आप 3 मिनट के ब्रेन सर्जरी में आज के बाद से आपके ब्रेन में, आपके माइंड में सच में नेगेटिविटी का लेवल खत्म हो चुका है। दिल की गहराइयों से ऐसा विश्वास करके फील करना है और आज से वाकई में एक नया कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी और नई पॉजिटिविटी के साथ में हर काम हमको करना है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। कितने लोगों ने ऑनेस्टली एकदम दिल से फील करके किया? रेज योर हैंड्स। क्या बात है, मोस्ट ऑफ यू, वेरी गुड, जोरदार ताली आप सबके लिए। लास्ट के 5 to 7 मिनट में आप कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाह रहे हैं तो वो होगा, और कोई 3 से 4 स्टूडेंट यहां पे पर्सनली आज के सेशन के बारे में कुछ भी अगर बोलना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। कोई भी 3-4 स्टूडेंट, तब तक आप अपने थॉट्स को अरेंज कर लो। राइट, क्वेश्चन आंसर के बाद आपको मिलेगा मौका। अब हम लोग इस सेशन की एंडिंग में, एंडिंग की तरफ बढ़े सर, इस सेशन की एंडिंग में हम सब मिलकर एक सॉन्ग लेते हैं, पूरी पॉजिटिविटी, एनर्जी और लाउडली दिल से लेते हैं। और वो गाना हम सब ने हजारों बार लिया है। कौन सा? हम होंगे कामयाब। सबने लिया हुआ है? तो जोश में लेना है। बगल वाले से हाथ मिलाओ, उसको बोलो। कई लोग ब्रेन की सर्जरी में अटके हुए हैं, भी लग रहा है, बाहर नहीं आए। बोलो, सुन मेरे भाई, आज जो 5 चीजें लर्न की है उसको हर हाल में फॉलो करेंगे। वेरी गुड। और एक गाना आप सबको मिलके साथ में लेना है, सबको चीयरफुल मूड में, वे में अच्छे से लेना है। आप सब भयंकर खूबसूरत और अच्छा गाते हो, मेरे को मालूम है, भक्ति वक्ति करते हो सब बीजेपी में, सारे लोग करते हैं शाम को, राइट? तो कैसे लेना है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और पूरे एनर्जी से, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं चाहता हूं कि एक बार सर, आप एक बार 1 सेकंड के लिए बस यहां पर आएं और भैया कैमरे को इस तरीके से शूट कर लो कि ये जो मोमेंट है ना, जो हम लोग अभी बोलने वाले हैं, वो अच्छे से कैप्चर हो जाए। ठीक है? आप सबको क्या बोलना है? अच्छा, पहले वो साउंड आएगा उसमें से? पक्का आएगा? पक्का आएगा ना? आपको हेजिटेशंस के बैरियर को तोड़ना है जाते जाते, और आई कैन डू वाला एटीट्यूड हमको अपने अंदर लाना है। तो हम लोग जब 1 बोलेंगे तो आपको ऐसे हाथ को पीछे करना है। क्या करना? बोलो, 1 बोलने से पीछे और बोलना है आई, और 2 बोलने से कैन बीच में लाना है, और 2 बोलने से ऐसे जोरदार मारना है। एक कांच की दीवार है आपके सामने जिसके ऊपर हेजिटेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बोलो, हेजिटेशन, संकोच। आज के बाद लाइफ में हेजिटेट नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है हर फील्ड में, राइट? तो 1 बोलने से हाथ पीछे, और क्या बोलना है? ट्रायल। सेकंड में क्या बोलना है? कैन। थर्ड में क्या बोलना है? डू। वेरी गुड, राइट ना? और दीवार पे ऐसे कस के मारना है, कांच की दीवार है, वो दीवार टूट जानी चाहिए, है ना? आ जाएगा ना साउंड? पक्का, राइट? ओके, रेडी सारे लोग? चलिए सर, दोनों मिलके करते हैं। चलिए, 1 2 3। देखो, आज के बाद से हेजिटेशन के सारे बैरियर टूट गए। और अब आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे आगे कौन होने वाले हैं? बीजेपी के स्टूडेंट। तो आप सबको बोलना है, सबसे आगे होंगे बीजेपी वाले। गाना सुना ना आपने? सबसे आगे होंगे, हाँ, तो वैसे ही सबसे आगे होंगे बीजेपी वाले, राइट? तो आप सबको बोलना है एक बार वापस, सबसे आगे होंगे बीजेपी वाले। ये मोमेंट जरूर कैमरे से कैप्चर कर लेना, पक्का, किसी भी हाल में अच्छे से। ओके, तो 1 2 3, सबसे आगे होंगे बीजेपी वाले। सर, आपको भी करना है पार्टिसिपेट? हाँ, चलिए, 1 2 3, सबसे आगे होंगे बीजेपी वाले। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार तालियां आप सबके लिए।